अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को, और इस सिलसिले में ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम चंद जो हैं सेम नज़र आने वाले एडजेक्टिव्स को स्टडी करेंगे, उनके यूज़ को देखेंगे। क्योंकि ये साथ में सेम नज़र आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो यूज़ में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और अक्सर ही इनको गलत भी कर बैठते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट को जी। तो ये जो आपका ई के साथ है, ओ वाले नहीं, जो ई के साथ है, एल्डर एंड एल्डेस्ट, इनके बारे में याद रखना है आपने हमेशा के दे एक्सप्रेस ओनली द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सेम फैमिली के मेंबर्स की जब बात हो रही है कि उनमें कौन जो है वो एक कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन दूसरे से बड़ा है, तो एक ही फैमिली के मेंबर्स के दरमियान जब बात हो रही है तो तब ही आपने इनको एल्डर एंड एल्डेस्ट को यूज़ करना है, वरना यूज़ नहीं करना। और इसमें एक और बात यह है, मोर ओवर दे रिप्रेजेंट ओनली पर्सनस, दे आर नॉट यूज्ड ऑफ एनिमल्स आर थिंग्स जी। और ये भी दूसरी बात यह है कि एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है, ये पर्सनस के लिहाज से होंगे। यानी किसी जगह पर चंद जानवर हैं तो उनके लिए नहीं आप यूज़ कर सकते कि ये एल्डेस्ट गोट है या ये एल्डर बफलो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सनस के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, और फैमिली के अंदर, एक ही फैमिली के पर्सनस के अंदर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नवीद इज़ माय एल्डर ब्रदर, नवीद मेरा बड़ा भाई है। आयशा इज़ हिज एल्डेस्ट डॉटर, आयशा उसकी सबसे बड़ी बेटी है। नोट द वर्ड देन नेवर फॉलो द वर्ड एल्डर, हाँ जी, ये भी ध्यान में रखना है। बात का को कंफ्यूज करने के लिए करेक्शन ऑफ एरर वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, खुसूसन जो वन पेपर एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है उसके अंदर एल्डर के बाद या एल्डेस्ट के बाद अगर देन लगा दिया तो ये गलत है। एल्डर और एल्डेस्ट के बाद देन नहीं आएगा कभी भी। नेक्स्ट है जी ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, हाँ जी, ये पहले हमने ई वाले बात की है, अब ओ वाले। एक्सप्रेस बोथ पर्सन एंड थिंग्स जी, ये एल्डर एंड ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इनमें फ़र्क ये है कि वो फैमिली के मेम्बर्स के लिए और पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, ये सब के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। एंड दे आर नॉट कन्फाइंड टू फैमिली मेम्बर्स ओनली, और ये फैमिली मेम्बर्स की हद तक महदूद नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे नवीद इज़ ओल्डर दैन अहमद, नवीद जो है वो अहमद से बड़ा है। अब यहाँ पे आपने अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो नवीद अहमद से पुराना है नहीं कर देना, ठीक है, थोड़ा सेंस में भी जाना होता है। नवीद अहमद से बड़ा है, यानी पर्सन्स की बात हो रही हो तो ओल्डर का मतलब बड़ा होता है, और अगर चीज़ों की बात हो रही हो तो ओल्डर का मतलब पुराना होता है। हिज बाइक इज़ ओल्डर देन माइन, उसकी जो बाइक है वो मेरी बाइक से पुरानी है। नवीद इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, नवीद जो है वो क्लास में सबसे बड़ा है, बड़ा लड़का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुराना नहीं कह देना कि सबसे पुराना है। इसी तरह दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द सिटी, शहर के अंदर ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 4 एडजेक्टिव्स का यूज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इर्रेगुलर कंपैरिजन में ये किस तरह से यूज़ होते हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।